हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन। जिसने 12.1 नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 की चेक कर ले, वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम शुरू कर देते हैं 12.2 को। ये रही, तो यहाँ पर लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फैक्टराइज के लिए यहाँ पर हम कुछ ट्रिक का यूज करेंगे। पहले तो हमें कुछ फार्मूले जो हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूले में लिख दिए हैं इनको ध्यान रखना है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 2ab होगा। यहाँ प्लस के केस में माइनस है तो यहाँ पर तो माइनस 2ab हो जाएगा, बाकी प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर है तो उसका ए माइनस बी और ए प्लस बी ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आपका काम इजी हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। यहाँ पर आप केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ध्यान में रखो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ध्यान में रखोगे तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। पहला तो यहाँ पर ए स्क्वायर है ही है प्लस, और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बीच का नंबर 8a ये प्लस का है, यानी कि ये वाला फार्मूला लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी पूरी बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर बन गया और बी स्क्वायर बन गया। देखो ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया। यहाँ ए की जगह पर ए यूज हो रहा है और बी की जगह पर 4 यूज हो रहा है। इस फार्मूले में चेक करो, इस ए की जगह पर ये वाला ए यूज हो रहा है, इस बी की जगह पर यहाँ पर ये 4 यूज हो रहा है। ये बात समझ में आई। अब क्या करना है, हमको ये 2ab बनाना है, यानी 2 इंटू ए की जगह पर हम ये ए लिख देंगे, ठीक है, और ये बी की जगह पर यहाँ पर ये 4 लिख देंगे इंटू 4। अब हमें केवल ये चेक करना है कि क्या इसकी मल्टीप्लाई इस 8a के बराबर आ रही है। तो 2 4 जा 8a बिल्कुल आ रही है। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। यहाँ पर हमें ए प्लस बी का इसको होल स्क्वायर उठा के लिख देना है। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी की जगह पे हमें लिखना है क्या, 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर पी स्क्वायर है माइनस 10p है प्लस का 25 है। तो ये तो पी स्क्वायर वैसे ही रहेगा और 25 को लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। 2 इंटू पी की जगह पर, ए की जगह पे पी आ रहा है सॉरी, और ये बी की जगह पे आ रहा है क्या, ये वाला 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ज़रा चेक करो क्या इसकी मल्टीप्लाई इस 10p के इक्वल आ रही है। 5 2 ज़ा 10 बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई हमारी किसकी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, यानी कि p माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से थर्ड वाला करेंगे। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ये है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहाँ भी इसको और इसको हमें बदलना है। तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ये माइनस 9 क्यों लिख दिया हमने, प्लस 9 है यहाँ पे, सॉरी। चेक कर लेते क्वेश्चन में। हाँ, प्लस का ही यहाँ पर 9 है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। और प्लस 9 है, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ये 2ab के इक्वल होता है, यानी 2 इंटू ए की जगह पर ध्यान रखो हमेशा ये नंबर लिखा जाता है 5m
और बी की जगह पर ये 3 लिखा जाता है इंटू 3। अब ये चेक करो क्या ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, यानी 30 एम के इक्वल आ गया। जब ये इसके इक्वल आ गया तो इसको हम आराम से लिख देंगे आंसर बना के। ये हो जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 5m और ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और 3 का होल स्क्वायर। ये वाला भी सॉल्व हो गया, थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके इसको वापस उतार सकते हो कॉपी पे, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन यहीं से देखते हैं। 49y² को यानी कि 7 7 या 49 होता है, 7y का स्क्वायर कर देंगे प्लस 84yz है, इसको रुक जाओ भी, 36z² यानी कि प्लस 6z का स्क्वायर यानी 6 6 या 36। ये लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह पे 7y और बी की जगह पे 6z। इसकी ज़रा मल्टीप्लाई चेक करो कि क्या ये 84yz की इक्वल आ रही है। तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रही है। 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, ठीक है। तो यहाँ पे 84yz ये हो जाएगा। चलिए इसको हम आंसर बना के लिख देते हैं। इक्वल्स टू ए की जगह पर हमको यूज करना है 7y और बी की जगह पर यूज करना है 6z। ये साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना इजी। इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी पे लिख सकते हो। इसी तरह से हम फिफ्थ वाला करते हैं। 4x² है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस का 8x है, उसको तो देखो ही मत अभी, यहाँ माइनस लगाओ। 2 इंटू ए की जगह पर 2x रखना है, बी की जगह पर 2 रखना है, ठीक है। तो ये 2x इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8x ये हो रहा है इस 8x के बराबर। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सारी ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस है यहाँ पर तो माइनस का ये वाला b की जगह पे 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से ये फिफ्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो। इसी तरह से ये करेंगे 121, 88 और 16। तो 121 तो 11 का स्क्वायर होता है तो 11b का होल स्क्वायर कर दीजिए और 16c को लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर। 4 4 16 होता है ना। माइनस 88 है, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 2 इंटू ए की जगह पर 11 और बी की जगह पर 4c। इसकी मल्टीप्लाई 88 हो रही है, 11b लिखना, सॉरी 11b, ठीक है। तो 2 11 जा 22, 22 4 जा 88 यानी 88bc यहाँ पर हमारा आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई करने पर। एक मिनट, b तो मोबाइल से राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, मैनेज करिए इस चीज़ को भी। अब ठीक है, तो ये आंसर बना के लिख देंगे हम 11b और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस लगाइए और 4c लिखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये करेंगे। चलिए इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये समझिए ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए l प्लस m का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे खोला है
तो ए बी की जगह पर यहाँ पर एल और एम यूज हो रहा है। तो पहले इसको खोल लेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने एक्सपेंड करके इतना लिख लिया है। 4LM जो है इसको यहाँ पीछे लिख देंगे, माइनस का 4LM। तो ये देखिए एल स्क्वायर प्लस 2LM यहाँ है, माइनस 4LM यहाँ है। तो प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2LM बचेगा और प्लस का एम स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसकी होती है? एल माइनस एम का होल स्क्वायर की। ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट वाला बचा है, ये भी करते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो लास्ट वाले में A4 है, A4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन रही है ये पहली वाली, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मामला प्लस में है। ए की जगह पे ए स्क्वायर यूज हुआ है और बी की जगह पे बी स्क्वायर यूज हुआ है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारी बनी हुई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी वो थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी? ध्यान रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर दे रखा है। तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, 4 को लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब सिर्फ इतना करना है, एक बार 2p माइनस 3q कर देना है, एक बार 2p प्लस का 3q कर देना है, जैसा कि यहाँ पर आइडेंटिटी करा गया है। एक बार दो नंबर को घटा दिया है, एक बार दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो एक बार 2p माइनस 3q कर देंगे ब्रैकेट में, और अगली ब्रैकेट में 2p प्लस 3q कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये है, इसको भी करते हैं। यहाँ पर 63 है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, और 112 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे, सेकंड वाला करने जा रहे हैं। कॉमन हो जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 9 जा 63, ए स्क्वायर ऐसे लिखिए, माइनस 7 बन जा 7 बचा 4 42, 7 6 जा 42 बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 7 और 9 ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, और 16 बी स्क्वायर का मतलब 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक बार 3a माइनस 4b, एक बार 3a प्लस 4b कर देना है, बस बहुत सो सिंपल। 7 का 7 रखेंगे जो कॉमन वाला बाहर चल रहा है, और एक बार 3a में से 4b को माइनस कर देना है, और एक बार 3a में 4b को प्लस कर देना है, ठीक है। दिस इज सो इजी। अगला देखिएगा, अगला है 49x स्क्वायर माइनस 36। यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49 को लिख सकते हैं 7x, 36 लिख सकते हैं हम यहाँ पे केवल 6। तो एक बार 7x माइनस 6 करना है, एक बार 7x प्लस 6 करना है। सो सिंपल, वेरी इजी, ओके। चलिए अगला देखिए। इसी तरह से फटाफट हम एक्सरसाइज को फिनिश कर देते हैं।
ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है कि कॉमन लेना पड़ेगा हमको। कॉमन 16 हो जाएगा कॉमन, और x की मैक्सिमम पावर 3 कॉमन हो जाएगी, यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं 16 x की पावर 3। क्या बचेगा, 16 से तो 16 कट जाएगा, और x की पावर 5 को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। अगर जिसको ये समझ नहीं आ रहा है तो पीछे जाके एक्सरसाइज 12.1 देखें। तो यहाँ पर कॉमन लेने बचेगा केवल x की पावर 2 यानी x स्क्वायर बचेगा, माइनस अब 16 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144 होता है 9, और x की पावर 3 जो हमने कॉमन ले लिया यहाँ बाहर, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, इतना बचेगा। इसको अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलेंगे। कैसे, देखो 16x³ तो लिखा रहेगा बाहर, ये x स्क्वायर है और माइनस ये 3 का स्क्वायर है। अब तो समझ में आ गया होगा। 16x³ ऐसा ही, एक बार x में 3 को घटाना है, एक बार x में 3 को ऐड कर देना है, हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ गए ना, वेरी सिंपल। चलिए अगला करते हैं। अगला है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर दे रखा है, दूसरी ब्रैकेट का भी स्क्वायर दे रखा है। इसको थोड़ा सा समझ के चलिए, है तो बहुत सिंपल, यानी एक बार इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को जोड़ना है, एक बार इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को घटाना है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार L प्लस M, ये जो ब्रैकेट है इसमें से पहली ब्रैकेट को L माइनस M को माइनस कर देना है, ठीक है। एक बार L प्लस M पहली ब्रैकेट है, इसमें से L माइनस M दूसरी ब्रैकेट को जोड़ देना है, ठीक है। करते हैं, L प्लस M माइनस L, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिला के दोनों ये प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट खुलते ही। और यहाँ पर L प्लस M है, इस ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है ये वाला, तो ये ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस L माइनस M। अब देखो, सॉरी यहाँ पर M लिखना है, माइनस L से प्लस L कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस M से प्लस का M कट जाएगा। यहाँ बचा M और M 2M, ये बचा यहाँ पे 2M, ये ब्रैकेट के अंदर है अभी, ठीक है ये, और अगली ब्रैकेट में बचेगा L और L 2L। 2L और 2M की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4LM, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो। ये वाला देखिए, यहाँ भी 9 को लिखेंगे 3xy और स्क्वायर सबका बाहर आ जाएगा, 16 को लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, एक बार इसमें इसको ऐड कर देंगे, 3xy माइनस 4 कर देंगे, एक बार 3xy प्लस 4 कर देंगे। क्लियर, सिंपल, ये भी हो गया। अगला ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट एक आइडेंटिटी बन रही है, किसकी बन रही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की, लास्ट में माइनस जेड स्क्वायर है। एक बार x माइनस वाई में जेड को घटा देना है, एक बार x माइनस वाई में जेड को ऐड कर देना है, यानी कि x माइनस वाई में हमको z माइनस कर देना है, एक बार x माइनस वाई में हमको z को प्लस कर देना है। हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ये लास्ट वाला। तो लास्ट वाला देखो, यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ c आ रहा है, यहाँ bc आ रहा है, तो कुल मिला के हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है।
जो भी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया था कुछ उसी तरह से। 25 को लिखेंगे 5a का स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, और माइनस चूँकि हमने ये बाहर लिया है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 49 को लिखेंगे हम क्या 7c का स्क्वायर, यानी ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर ब्रैकेट में कॉमन लिया हुआ है। और 28bc को हम लिख सकते हैं 2 × 2b × 7c। इसकी मल्टीप्लाई 28 के बराबर आ रही है, देखो 2 2 जा 4 7 जा 28bc। ठीक है, ये भी हमारी आइडेंटिटी बन गई। ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस ये हो गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा इसी तरह की आइडेंटिटी बनी जाके इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5a में 2b माइनस 7c करेंगे, एक बार 5a में 2b प्लस 7c करेंगे। अगले पेज पे कर देते हैं। फाइव ए में 2b माइनस 7c करना है, एक बार 5a में प्लस 2b प्लस 7c को करना है। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ दो क्योंकि आगे तो सॉल्व होना है नहीं, यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। 3 देखते हैं। यहाँ पर फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले लो, काम चल जाएगा। कॉमन x ले लेंगे, बचे के गया ax प्लस b। ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। b वाले में क्या कॉमन हो रहा है 7 कॉमन हो रहा है, सेकंड वाले में 7 कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या p स्क्वायर और 7 3 या 21 होता है 3q स्क्वायर। सेकंड भी हो गया। थर्ड वाले में क्या कॉमन हो रहा है 2 भी कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है, बस 2x कॉमन हो रहा है थर्ड वाला। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा वो अंदर लिख देंगे। इस 2x से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, डिवाइड करना नहीं आता। ऐसे देखो 2x के अपॉन में ये जो कॉमन लिया है ये हमें रख देना है। ठीक है, 2 से 2 कटा, x से एक पावर कम हो गई, 2x स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 से 2 कटा, x से पावर कटी, यानी कि केवल हमारा यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटा, बचा क्या यहाँ पर x भी कटा, बचेगा केवल y स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे 2x से 2x कटा, बचा केवल z स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला भी फिनिश हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है, आगे करते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या करेंगे, इन दो में और इन दो में कॉमन लेंगे। am स्क्वायर और bm स्क्वायर में m स्क्वायर कॉमन हो रहा है, a प्लस b बच रहा है, इसमें कॉमन लेंगे प्लस n स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यहाँ पे b प्लस a बचेगा, b प्लस a बचेगा। तो हमें पता है a प्लस b और b प्लस a बात एक ही होती है। 2 में 3 जोड़ दो या 3 में 2 जोड़ दो, बात एक ही है। इसको b प्लस a या a प्लस b कैसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे टर्म में देखो, यहाँ पर हम a प्लस b को कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करना है।
अगला करते हैं ये वाला। यहाँ पर इस ब्रैकेट में L कॉमन हो रहा है, L कॉमन ले लेंगे, बचेगा m+1 और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 कॉमन मान लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा m+, अच्छा ये हाँ 1 ही है, ये m+1 बचेगा। ठीक है, अब ये m+1 कॉमन हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, क्या बचेगा, ये l+1 बचेगा। ये l+1 बचेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला करते हैं अगला है ये, यहाँ पर सीधे सीधे y+z हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, y+z कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ बचा y और यहाँ बचा 9 प्लस का y बचा और प्लस का 9 बचा, हो गया सॉल्व। ठीक है, ये भी हो गया डन। इसमें देखिए पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 5y कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 5y, क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा और 5 4 या 20, यहाँ माइनस का 4 बचेगा, यहाँ बचेगा y और माइनस 5 4 या 24 बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस का हम कॉमन लेंगे 2z, क्या बचेगा, माइनस से माइनस गया, 2 4 जा 8 और z से z कटा, 4 बचा और बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2z ख़त्म हो गया, बचेगा y। अब देखो यहाँ y-4 है, यहाँ 4 - y है, ये ब्रैकेट सेम नहीं है, 2 - 3 3 - 2 सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, साइन ब्रैकेट के चेंज कर देते हैं और ये भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, अगले स्टेप पे लिख देते हैं, चलो 5y y-4 और ये प्लस का 2z कर देंगे तो यहाँ पर ये 4 - y का y-4 हो जाएगा। यानी कि ये साइन चेंज होते ही ये आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ, 4 प्लस का था पहले तो यहाँ माइनस का 4 हो गया, y माइनस का था y यहाँ प्लस का हो गया। सिंपल सा इतना काम करना है। अब ये y-4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5y + 2z। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या हो रहा है, 10ab और 4a इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा तो 2 5 जा 10, a से a कटा, बचा b प्लस 2 2 जा 4, यहाँ बचा 2। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, 5b + 2 बचा है, 5b + 2 हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे पूरी, 5b + 2 और बचेगा यहाँ पर 2a + 1, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट वाला इसका। यहाँ दोनों में कॉमन देखो हो रहा है हमारा 6x और 4y, y तो दोनों में y कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 2y कॉमन ले लेंगे, 2y कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6, 3 आएगा और x आएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 आएगा। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 3, चलिए +3 कॉमन लेंगे
3 2 6 माइनस 3 3 9, यानी 3x आएगा। यहाँ पर 3x माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 3x उल्टा है, तो अगले स्टेप में इसको चेंज कर दीजिए। 2/3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ -3 कर दीजिए, यहाँ पर पलट दीजिए इसको, 3x माइनस 2 कर दीजिए। अब ये 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 2/-3 बच जाएगा। यही सलूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है भाई, फैक्टराइज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर इसको करते हैं, फर्स्ट वाला। एक मिनट। A4 को लिखेंगे A² का स्क्वायर, B4 को लिखेंगे B² का स्क्वायर, यानी एक बार A² माइनस B² कर देंगे, एक बार A² प्लस B² कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसकी आइडेंटिटी एक बार और खुल जाएगी। ये हो जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी। बाद का नंबर एज इट इज आ जाएगा, A² प्लस B²। ठीक है, यही आंसर हो गया। इस तरह से इसको करेंगे। अगला करते हैं। एक मिनट। चलिए, यहाँ पर है P4 माइनस 81, यानी कि P² का स्क्वायर माइनस ये हो गया 9 का स्क्वायर। इसको लिख देंगे क्या, P² माइनस 9 और P² प्लस 9। यहाँ 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको यहीं पर हम कन्वर्ट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार P माइनस 3, एक बार P प्लस 3 हो जाएगा। बाद का नंबर ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा P माइनस 3 और P प्लस 3, बाकी P² प्लस 9, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। अगला करते हैं। अगला है x4 माइनस x प्लस वाई जेड का 4, यानी कि x² का स्क्वायर माइनस ये जो ब्रैकेट है y प्लस z, इसका स्क्वायर लगाइए और इसके बाहर स्क्वायर लगाइए। एक बार x² में ये ब्रैकेट का स्क्वायर, एक बार x² में इस ब्रैकेट का स्क्वायर जोड़ेंगे और माइनस करेंगे। x² माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार x² प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x² है ना, तो x में एक बार y प्लस जेड को माइनस करेंगे, एक बार x में y प्लस जेड को प्लस करेंगे। ये ब्रैकेट ऐसे ही रख दीजिए x², और चाहो तो इसकी आइडेंटिटी खोल सकते हो और नहीं चाहो तो मत खोलो, इसको ऐसे ही लिख दो y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस का y, और ये वाला प्लस साइन ये हो जाएगा माइनस का z। ठीक है, और ये x प्लस y प्लस z हो जाएगा, और ये x² प्लस y प्लस z का स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 5th वाला देखिए, ये A² का स्क्वायर माइनस 2 A² B² प्लस B4 को लिखेंगे
बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। एक बार इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी को, एक बार ए माइनस बी को, इस मतलब ये अंदर सॉल्व करेंगे, बाहर ऐसे लगे रहने दीजिए इसको। आप ऐसे लिख लो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी होती है और ए प्लस बी होती है। अब इस पूरे के बाहर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो इसको हम यहाँ पर दोनों पर लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ भी लगा देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइव वाला, तो 5 क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज करना है। ये 8 तो किसी के नंबर का स्क्वायर हो नहीं रहा, तो यहाँ पर इसको स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 6 आता हो। तो हमें पता है कि 8 को लिख सकते हैं 1 8 जा, 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा, है ना। अब यहाँ पर 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर नहीं है। 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर है। तो हमें दो फैक्टर लेने हैं 2 और 4, यानी कि इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, यानी 6 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है, वो भी इसके फैक्टर के पार्ट में। 2p और 4p इसको हमें लिख देना है, ठीक है। तो अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें p कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा p + 2, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, p + 2 बचेगा। अब p + 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, p + 4। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना, सिंपल। चलिए एक और करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 21 के फैक्टर करना है जिनको जोड़ने घटाने पर 10 आता हो। तो 21 का होता है, 21 का लिखेंगे 121 जा भी होता है और 21 = 37 जा भी होता है। तो यहाँ 37 को ऐड करने पर 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 और 7 लेना है, यानी कि q² माइनस 3q माइनस 7q। ये दोनों माइनस इसलिए लिए हमने यहाँ पर क्योंकि -3 और -7 -10 होता है ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और प्लस का 21, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है q, क्या बचेगा, q माइनस q से ये q कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 3, -7 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा q, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये q - 3 कॉमन हो रहा है और q - 7 बच रहा है। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर 16 कैसे फैक्टर जिनको जोड़ने घटाने पे 6 आता हो। तो यहाँ माइनस है तो घटा के लाएंगे, तो 8 2 जा 16 और 8 - 2 6 होता है, ठीक है। 16 = 8 2 जा, और 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ये p² माइनस 8p और प्लस का 2p। ये हमने +2p इसलिए लिया क्योंकि -8 + 2 तभी तो प्लस का 6 आएगा, अच्छा +6 लाना है, सॉरी। तो यहाँ पर प्लस का 8 करिए और यहाँ पर रुको फिर से लिख देता हूँ, ये p² प्लस का 8p करिए माइनस का 2p करिए, तभी प्लस का 6p रह पाएगा और माइनस का 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ p कॉमन लेंगे, p + 8 बचेगा, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर p + 8 बचेगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा,
अब हम p+8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा p-2। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आप इसको लाइक करेंगे अधिक से अधिक तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।